फ्रेंड्स, आपका फिर एक बार स्वागत है एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर जो स्पेशलाइज स्पाइन और न्यूरो में रिहैब करता है। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, फिजियोथेरेपिस्ट। हाय, मैं आकांक्षा उपाध्याय, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रोक के बाद जो पैरालिसिस होती है उसमें हमारा पोस्चर कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए। जब पेशेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है या घर पे आ रहा है तो हमें पोस्चर को कैसे मेंटेन करना है। बिकॉज यदि बताऊं, अर्ली पोस्चर केयर यदि हम करते हैं तो इसके मल्टीपल बेनिफिट है। इवन देन यदि आप देखेंगे कि एक बार यदि प्रॉब्लम हो जाती है पैरालिसिस के पेशेंट को, आप ज्यादा देखेंगे तो ज्यादातर लोग देखेंगे तो ये हाथ ऐसे सटा रहता है, ये एल्बो फ्लेक्स रहता है, ये हाथ मुड़ा रहता है और ये पैर ऐसे ऐसे चलते हैं जनरली लोग। तो इसमें बहुत हद तक रिहेबिलिटेशन में यदि आप देखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ छाप छूट ही जाता है। तो हमें इस चीज का हमेशा केयर करना है कि यदि पेशेंट को अर्लियर टाइम पे हम पोस्चर केयर देते हैं तो हमारे मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। यदि पहली बात करें तो हमें बेड सोर से प्रिवेंशन होता है। हमेशा केयर, जब भी पोस्चर चेंज करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि स्किन रेडनेस तो नहीं है, उस एरिया में किसी भी तरह का वार्मनेस तो नहीं है, गर्म तो नहीं लग रहा है। और हर 2 घंटे पे पोस्चर बदलने की पूरी कोशिश करें कि हर 2 घंटे बाद पेशेंट का पोस्चर चेंज कर दे। इसके अलावा उस समय हमें हर 2 घंटे पे जो चेंज करना है उसमें पिलो का कैसे प्लेसमेंट करें। इसमें 3 तरह का पोस्चर है यदि मैं बात करूं। एक तो पेशेंट जब सुपाइन लेइंग सीधा लेटा रहता है तो, दूसरी यदि मैं बात करूं जब पेशेंट साइड लेइंग नॉन अफेक्टेड साइड पे, सपोज दैट यदि पैरालिसिस राइट साइड में है, ये हमारी मसल वीक है, तो जब वो लेफ्ट साइड लेटे तो उसका पोस्चर क्या होना चाहिए और क्या हमें अफेक्टेड साइड पे कितने दिन बाद पेशेंट को लेटाना चाहिए और लेटाना चाहिए तो उसमें क्या पोस्चर होना चाहिए, इसके विषय में भी हम देखेंगे। यदि हम सुपाइन लेइंग की बात करें, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है तो ज्यादातर हम देखते हैं कि इनके नेक का रोटेशन या टिल्ट किसी एक साइड हो जाता है, क्योंकि पैरालिसिस के बाद एक साइड की एरिया वीक हो जाती है तो ज्यादातर अपोजिट साइड पे हो जाता है। तो सबसे पहला पिलो जो है हम गर्दन के नीचे पेशेंट का सर उठा के आराम से रखेंगे। इसके बाद भी ये बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ये इतना बराबर रहना चाहिए कि ये एक नॉर्मल पोस्चर में, बहुत ऊपर नहीं उठाना है। इसके बाद भी यदि किसी वजह से पेशेंट का टिल्ट इधर या इधर हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में एक टॉवेल को हम लेंगे और इसका धीरे से रोल बना देंगे। रोल बना के अपोजिट साइड से, जैसे इधर का रोल बना हुआ है, अब गर्दन को उठा के हल्का सा इसमें रख देंगे जिससे कि ये रोल के बीच में फंस जाए और दोनों तरफ से ये रोल बना रहे कि पेशेंट अपने गर्दन को रोटेट न कर पाए। दूसरी, जैसे कि आप देख रहे थे कि हाथ हमारा ज्यादातर एडक्ट हो जाता है, ये जो एरिया है ये कोई सपोर्ट नहीं होने की वजह से नीचे को ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम एक पिलो लेंगे और पिलो लेके, पिलो या टॉवेल रोल हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। इसको उठाएंगे और उठा के इस हाथ को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे जिससे कि ये एरिया ऐसे नॉर्मल लेटे लेटे ये ड्रॉप ना हो। और इसको लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस टॉवेल रोल को लगाने के बाद ये दोनों एरिया बराबर होना चाहिए, न कि उठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये टॉवेल रोल नहीं होने से ये अंदर हो जाता है। सेकेंड, इसके बाद हाथ को 15 से 20 डिग्री आराम से अबडक्ट करेंगे। 15 से 20 डिग्री हम हाथ को अबडक्ट करेंगे, बहुत प्यार से उठा के इसको रखेंगे। अबडक्शन, हाथ को प्रोनेशन में रखेंगे, एल्बो स्लाइटली फ्लेक्शन रहेगी, नहीं तो स्ट्रेट रहेगी, ये प्रोनेट में रहेगा। और एक टॉवेल को रोल बना के, बिकॉज यहां मैं आपको एक चीज बताऊं बहुत केयरफुली, बिकॉज जो हमारा हाथ है ना ये ज्यादातर ऐसे एडक्ट होके ऐसे हो जाता है, तो ये इसको हम हमेशा फंक्शनल पोजीशन में मेंटेन करते हैं जिसमें थंब अबडक्ट रहेगा और फिंगर का जो पीआईपी डीआईपी ज्वाइंट है ये फ्लेक्शन पोजीशन में ऐसे बना के यहाँ पे आप टॉवेल रोल पकड़ा दीजिए, बलून फुला के रख दीजिए या पानी का बोतल पकड़ा दीजिए। ये हाथ का इस पोजीशन में मेंटेन रखते हैं जिससे कि हमारा ये भी पूरा ड्रॉप नहीं हो, ये सपोर्टेड रहे और ये आराम से ऐसे रखे रहे। इसी तरह यदि हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा, जैसे कि आप पैरों पे मेरे देखेंगे कि ये पैर जब हम चलते हैं ना तो ये ऐसे एडक्ट हो जाता है और अंदर, यानी कि ये पेल्विक पीछे की तरफ ड्रॉप हो जाता है और ये हिप क्या होगा,
यदि आप पेशेंट को देखेंगे तो ये एक्सटर्नल रोटेटेड रहेगा, बिकॉज ये जो हमारा एसिटेबुलम है, यहाँ जो ज्वाइंट है ये एक्सटर्नल रोटेट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में एक जो है हम लोग टॉवेल रोल लेंगे और पेल्विक के नीचे इसको लगाएंगे। ये पेल्विक को पेशेंट को उठाया और पेल्विक के नीचे, जैसे ये पेल्विक के नीचे लगाएंगे वैसे ये जो एक्सटर्नल रोटेशन था ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और नी को स्लाइटली बेंड करेंगे हम और एक पिलो इसको हल्का सा यहां से ऐसे आउटर साइड से लगा देंगे, जिससे कि एक्सटर्नल रोटेशन में भी ना हो और नी में हल्का सा फ्लैक्शन भी आ जाए। और इसके बाद एक टॉवेल हम पेशेंट के पैर पे यहाँ लगाएंगे सपोर्ट के लिए, जिससे कि ये सपोर्ट बना रहे और ये यहाँ पे बना रहे। तो आप देखेंगे एक हम पेल्विक पे लगाए हुए हैं, एक नी को सपोर्ट किए हैं, एक यहाँ पे। और यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यदि अर्लियर फ्लेसिडिटी है यानी कि अर्लियर पैरालिसिस है जिसमें टोन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हमें स्प्लिंट जरूर यूज करना चाहिए। क्योंकि स्प्लिंट बांधने से फायदा क्या होता है, यदि स्प्लिंट हम बांध रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में स्प्लिंट बांधने से जो कॉन्ट्रैक्चर है वो डेवलप नहीं होगा। और यदि स्पास्टिक हो रही है, यदि टोन बढ़ रही है, यदि टोन इंक्रीज हो रही है, तो हमें ऐसे कंडीशन में यहाँ से जो सपोर्ट है उसको हटा देना है और स्प्लिंट को नहीं यूज करना है और वॉल के सहारे या लेटरल साइड से ऐसे लगा के हम इसको रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट जो पोस्चर मानते हैं यदि स्पास्टिसिटी टोन इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम इस घुटने को वेट बियरिंग पोजीशन में रख देते हैं। वेट बियरिंग में रखने के दो फायदे हैं, एक तो प्रोप्रियोसेप्शन बहुत अच्छा आता है और दूसरा मसल टोन काफी कम हो जाता है। तो यदि ये पोस्चर की मैं बात करूं तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, इसको फॉलो करना है। साइड पे सपोज दैट यदि पैरालिसिस राइट साइड में है, ये हमारी मसल वीक है, तो जब वो लेफ्ट साइड लेटे तो उसका पोस्चर क्या होना चाहिए और क्या हमें अफेक्टेड साइड पे कितने दिन बाद पेशेंट को लेटाना चाहिए और लेटाना चाहिए तो उसमें क्या पोस्चर होना चाहिए, इसके विषय में भी हम देखेंगे।